हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आज आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी की टॉपिक है और इसमें हम डीएनए को मैच कराते हैं। डीएनए को मैच कराएंगे क्योंकि पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी संतति का जो फिंगरप्रिंट होता है वो सेम होता है। तो डीएनए का जो हम मैच कराते हैं उसका आधार होता है वीएनटीआरएस। वीएनटीआरएस का फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, देखिए यदि मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है ये, तो इस इंडिविजुअल में यदि आप देखेंगे तो उसका अपना वीएनटीआरएस होगा, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। साथ ही साथ उसके फादर का वीएनटीआरएस डीएनए पर होगा और उसके मदर का वीएनटीआरएस डीएनए पर होगा। यानी सपोज कर लीजिए कि एक इंडिविजुअल के सेल के कुछ डीएनए में उसका अपना वीएनटीआरएस होगा, कुछ डीएनए पर फादर का वीएनटीआरएस होगा और कुछ पे मदर का वीएनटीआरएस होगा। यानी कि आप एक चीज देख सकते हैं कि डीएनए पैटर्न किसी इंडिविजुअल्स का अपना एक आइडेंटिकल वीएनटीआरएस रखेगा और साथ ही साथ फादर और मदर का भी रखेगा। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डीएनए मैच करके आइडेंटिकल फादर या मदर की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग की पहचान कर सकते हैं। हम इसके द्वारा फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत हम विक्टिम को या क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्रिमिनल्स कोई क्राइम करके भाग गया और उसका आप ब्लड सेल्स प्राप्त कर लिए या उसका हेयर फॉलिकल्स प्राप्त कर लिए या उसका इंजर्ड टिश्यू प्राप्त कर लिए या रेप केस मान लीजिए है तो वहां पर आप स्पर्म प्राप्त कर लिए, तो उससे आप क्या करेंगे, डीएनए निकालकर और उस अपराधी को पकड़कर उसके डीएनए को मैच कराकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है कि जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल फादर मदर को, ऑफस्प्रिंग को, क्रिमिनल्स और विक्टिम्स को। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डिस्कवर किया था एलेक्स जेफरी ने। एलेक्स जेफरी ने 1984 में इसको डिस्कवर किया था और इस टेक्निक में आप देखेंगे कि हम दो या दो से अधिक डीएनए का प्रोफाइल बनाते हैं, डीएनए की प्रोफाइल्स बनाएंगे। तो दो बनाएंगे या दो से अधिक, मिनिमम दो बनाना होगा। डीएनए की प्रोफाइल्स बनाते हैं
और उसके बाद उसके डीएनए को मैच कराते हैं वीएनटीआरएस के आधार पर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स के आधार पर। तो इसके इस टेक्निक को एक नाम और देते हैं, कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा खो गया और वो मिलने के बाद उस बच्चे के लिए, उस चिल्ड्रन के लिए, उस चाइल्ड के लिए दो मदर मांग कर रही है कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो कई अर्थ में क्या जाएगा, इस चाइल्ड का डीएनए पैटर्न निकाला जाएगा वीएनटीआरएस के आधार पर, पहले वाली मदर का डीएनए पैटर्न लिया जाएगा और इस मदर का डीएनए पैटर्न लिया जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे 3 प्रोफाइल्स बनेंगे। आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इनका डीएनए और इनका डीएनए मैच नहीं करता और इनका डीएनए वीएनटीआरएस में मैच कर जाता है, तो यानी कि यह बच्चा किसका होगा, इस मदर का होगा। इसी तरीके से हम बहुत से क्रिमिनल्स को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो आप देखेंगे वीएनटीआरएस में वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का प्रयोग करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हम करेंगे क्या, 2 या 2 से अधिक फाइल बनाएंगे, प्रोफाइल्स बनाएंगे, आई एम सॉरी, और उसके बाद जो है इस प्रोफाइल्स का हम वीएनटीआरएस के द्वारा मैच कराएंगे और यदि मैच मिल गया तो डीएनए टेस्ट पॉजिटिव, यदि नहीं मिला तो डीएनए टेस्ट नेगेटिव। बहुत से क्रिमिनल्स आप देखेंगे इस टेस्ट के द्वारा जो है पकड़े गए। अब हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मेथोडोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम जो है डीएनए की प्रोफाइल्स बनाते हैं। आइए अब देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मेथोडोलॉजी क्या है। देखिए, सबसे पहले आप डिजायरेबल सेल लेंगे। ये डिजायरेबल सेल है, उसके अंदर ये डीएनए है और इस डिजायरेबल सेल से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा। किस टेक्निक के द्वारा करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा। तो यहां पर जो आपका डिजायरेबल सेल होगा वो होगा आपका ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में भी कौन होगा, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि जिसमें न्यूक्लियस होगा वही डीएनए होगा, इसलिए आरबीसी वगैरह नहीं होगा, आरबीसी प्लेटलेट नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। स्पर्म सेल होगा, यहां पर हेयर फॉलिकल हो सकते हैं, वहां भी डीएनए आपको मिलेगा, या इंजर्ड सेल्स हैं कोई, उनको ले लिया यदि वहां डीएनए है। तो इस तरह से कोई डिजायरेबल सेल जिसको हमें टेस्ट करना है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो आप देखेंगे जो बल्क डीएनए है उस बल्क डीएनए से आपको 2 पिक्स मिलेंगे। एक जो है मिलेंगे मेजर हाई पिक्स मिलेंगे, उस पर वीएनटीआरएस होंगे, और लो पिक्स मिलेंगे। इनको कहा जाता है, इन्हीं डीएनए को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। इनको कहेंगे क्या, सैटेलाइट डीएनए। और ये सैटेलाइट डीएनए आप देखिएगा मैक्रो भी हो सकते हैं, मिनी भी हो सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये डीएनए का पैटर्न है, तो यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से वीएनटीआरएस बार बार मिलेगा, यानी इस तरीके से पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये क्या है, वीएनटीआरएस दिखेगा यहां, इस तरह के पैटर्न वीएनटीआरएस के मिलेंगे। ये अब आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि यहां वीएनटीआरएस मिल रहा है,
तो यानी कि सपोज कर लीजिए कि यहां पर ये VNTRS है, तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये है GATT, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? CTAT। तो यानी कि आप देखेंगे बार बार रिपीट होगा। यही चीज क्या होगा? यहां होगा। यही चीज क्या होगा? यहां होगा। यही चीज क्या होगा? यहां होगा। ये जब बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, यानी कि ये आप देखेंगे मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, नैनो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि सैटेलाइट डीएनए, आप इस बल्क डीएनए के पिक्स जो तैयार करते हैं उनको कहते हैं। आपने डीएनए यहां निकाल लिया सेंट्रीफ्यूगेशन करके, ये आपके डीएनए है। यदि इनका अमाउंट कम हो, यदि इनका अमाउंट क्या हो? कम हो, यानी इफ अमाउंट लो, इफ अमाउंट लो, मान लीजिए विक्टिम या क्रिमिनल भाग गया, उसका एक बूंद ही ब्लड मिल पाया आपको, तो इफ अमाउंट लो अंडरगो पीसीआर। तो आप कहेंगे पीसीआर क्या है? पीसीआर एक टेक्निक है जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर एक टेक्निक है जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इस टेक्निक के द्वारा हम एक सिंगल डबल स्ट्रैंड से, एक सिंगल डबल स्ट्रैंड डीएनए से करेंगे क्या? हजारों कॉपी बना सकते हैं। तो इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे और इसके अमाउंट को बढ़ा देंगे। जो डिजायरेबल डीएनए है इसके अमाउंट को बढ़ा देंगे, तो इनका अमाउंट क्या बढ़ गया। तो ये आपके क्या है? डिजायरेबल डीएनए, और ये क्या है? अननोन है। अननोन, क्योंकि हमें इनका पैटर्न नहीं पता है। अब हम करेंगे क्या? नेक्स्ट स्टेप में इस डीएनए को कट करेंगे, कट बाई इको आर1। इको आर1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेज। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेज इको आर1 के द्वारा इसको काटेंगे और काट कर इनकी सेम साइज की पीस तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, सेम साइज के पीसेस हम तैयार कर लेंगे, यानी सबके साइज कैसे हैं? एक ही है। और इनको कहते हैं RFLP। RFLP का फुल फॉर्म क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी किसको कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP बना देंगे। ये जो डबल स्ट्रैंडेड अननोन डीएनए है इस डिजायरेबल सेल के, इनको हम इसके बाद ट्रांसफर करेंगे, और इनको हम ट्रांसफर करेंगे अगरोस जेल मीडियम में। ये देखिए आपका है, ये है अगरोस जेल मीडियम, और इस अगरोस जेल मीडियम में इसको ट्रांसफर करेंगे, इस डिजायरेबल डबल स्ट्रैंड डीएनए को, जिनके सारे के सारे फ्रेगमेंट्स सेम साइज के हैं, इसलिए इनको RFLP कहा जाता है। RFLP ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और अगरोस जेल मीडियम में इसको हम ट्रीट करेंगे अल्कली से, ट्रीटेड बाय अल्कली। इसको अल्कली से ट्रीट करेंगे। तो जब अल्कली से इसको ट्रीट करेंगे
तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा इस डबल स्ट्रैंड डीएनए का, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो आप देखेंगे ये क्या हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड अननोन डीएनए हो गया, अननोन डीएनए। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड अननोन डीएनए बन गया। क्यों ट्रीट करके इसको सिंगल स्ट्रैंडेड करेंगे? क्योंकि डीएनए प्रोब का प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा हम डीएनए को जांचेंगे, इसलिए यहां पर इसको सिंगल स्ट्रैंडेड करते हैं। अब आप इस सिंगल स्ट्रैंडेड अननोन डीएनए का सदन ब्लॉटिंग करेंगे। सदन ब्लॉटिंग, सदन ब्लॉटिंग एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें डीएनए के पीस को अगरोस जेल मीडियम से ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर। तो ये देखिए आप, अगरोस जेल मीडियम है, वहां से हमने सिंगल स्ट्रैंडेड अननोन डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, किस पर ट्रांसफर कर दिया, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर। ये आपका है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देंगे किसको, इस सिंगल स्ट्रैंडेड अननोन डीएनए को, इस सिंगल स्ट्रैंडेड अननोन डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई। अब अगले स्टेप में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, अब हम प्रयोग करेंगे डीएनए प्रोब का। डीएनए प्रोब क्या है? डीएनए प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड नोन डीएनए which identified the sequence of single stranded unknown DNA of desirable cell। तो ये देखिए आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है ये, और इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर आप देखेंगे यहां पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है इस तरीके से, और यहां हमने ले लिया ये डीएनए प्रोब, ये डीएनए प्रोब है। डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब क्या है? डीएनए प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड नोन डीएनए है। कैसे है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड नोन डीएनए, यानी कि इसका सीक्वेंस हमें पता है और इसको ले जाकर हम इस पर ट्रांसफर कर देंगे। तो जब आप इस पर ट्रांसफर करेंगे तो जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो इनके साथ क्या कर लेंगे, हार्मोनाइजेशन कर लेंगे, और रेस्ट जो है उनको हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, तो जो डीएनए प्रोब इनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो डीएनए प्रोब इनके साथ हार्मोनाइज कर जाएंगे। ये देखिए, इनके साथ हार्मोनाइज कर दिया, और रेस्ट को हमने क्या कर दिया, जो रेस्ट डीएनए प्रोब है उनको हमने रिमूव कर दिया। तो ये टेक्निक है आपका, क्या कहलाएगा, हार्मोनाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर आप देखिए, सपोज कर लीजिए जो नोन डीएनए था, अरे अननोन डीएनए था, मान लीजिए सपोज कर लीजिए इस अननोन डीएनए का पैटर्न है ATTCG, और डीएनए प्रोब का पैटर्न है इस तरीके से, देखेंगे आपका GAAG,
नहीं, या टी होगा, TAAGC, इस तरीके से। तो यानी कि आप सपोज कर लीजिए कि यदि ये डीएनए प्रोब का पैटर्न हो तो हमारा जो है क्या है, ये नॉन डीएनए प्रोब है, तो हम इसके द्वारा आइडेंटिफाई क्या कर लेंगे, अननोन डीएनए पैटर्न। तो अननोन डीएनए पैटर्न यदि हो जाएगा तो इसका यहीं पर तो VNTRS भी होगा, तो उसका VNTRS भी हमको पता चल जाएगा, VNTRS भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से सपोज कर लीजिए कि आप एक प्रोफाइल बना लेंगे और इसको ले जाएंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और यहां पर एक्सरे प्रोवाइड करेंगे। यहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्सरे प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से। इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को हम यहां ले जाएंगे और यहां ले जाएंगे और इस पर दिखाएंगे एक्सरे। तो जब एक्सरे आप इस पर प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके से आप देखिए, तो VNTRS पता चलने लगेगा, तो हमारा एक प्रोफाइल बनके तैयार हो गया। ये डीएनए प्रोफाइल है जिसको हमने क्या किया कि जो डीएनए प्रोब के द्वारा इसकी जांच ली हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को, और पता क्या कर लिया, VNTRS पता कर लिया। अब इसी तरीके का हम दूसरा प्रोफाइल भी तैयार करेंगे और दूसरा प्रोफाइल भी तैयार करेंगे और उसके VNTRS से इसको मैच करेंगे। यदि हमारा मैच मिल गया, VNTRS मिल गया, तो हमारा डीएनए टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि नहीं मिला, तो डीएनए टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम दो या दो से अधिक प्रोफाइल बनाएंगे और उसको प्रोफाइल को VNTRS के द्वारा मिलान करेंगे, और यदि मिल गया तो डीएनए टेस्ट पॉजिटिव और नहीं मिला तो डीएनए टेस्ट नेगेटिव। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को हम करते हैं और डीएनए को मैच कराते हैं। आज हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे चर्चा किया। इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।